देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने जो तो धार्मिक प्लेसेस के ऊपर जो लाउड स्पीकर का आदेश आया हुआ है हाईकोर्ट का, उसके लेकर आदेश से बढ़कर जो ज्यादती की जा रही है और किरीट सोमैया जानबूझकर किस तरह से जो है तो माहौल खराब करने के लिए दो समाजों के अंदर थ्रेड निर्माण करने के लिए सिर्फ मस्जिद के भोंगे जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल जो है तो पब्लिकली और मीडिया के अंदर कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के ऊपर मस्जिद के लिए प्रेशर कर रहे हैं बोल के ऐसा एक मीडिया के अंदर जो है तो वो दे रहे हैं, जिससे जो है तो लोगों के अंदर भटकाने वाला एक मैसेज आ रहा है और लोगों को जो है तो डराने और धमकाने की चीजें भी आ रही है। कोर्ट का, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर गुजरात हाई कोर्ट का, ये तीनों फैसले अगर हम देखेंगे तो कोर्ट ने कहीं पर भी लाउड स्पीकर खाली नीचे उतारने के लिए नहीं कहा है, लेकिन किरीट सोमैया जानबूझकर ये अल्फाज जो है तो बोल रहे हैं और इसके अंदर कोर्ट का फैसला एक डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से है, जिसके अंदर परमिशन भी जो लेने की बात कही जाती है वो परमिशन लेने की बात जो है तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर नॉर्मल जैसे कई पर्पसेस के लिए, कई चीजों के लिए जो है तो लाउड स्पीकर या डीजे वगैरह की परमिशन ली जाती है। लेटर हेड दिया जाता है, लेटर हेड के ऊपर संबंधित आदमी का जो है तो नाम और नंबर देकर परमिशन मांगी जाती है। वही प्रोसेस के लिए कोर्ट ने एक नॉर्मल परमिशन की बात कही है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा पेपर मांगना और लोगों को जो है तो इसके अंदर सिर्फ लाउड स्पीकर उतारो बोलकर ये प्रेशर करना और पुलिस के जो अधिकारी है उनकी तरफ से मस्जिद जाकर इमामों को फोन कर ये कहना कि वो सब चीजें छोड़ दो, कोर्ट का फैसला बाजू में रख दो, सिर्फ आप भोंगा नीचे उतार दो, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है, ये रुकना चाहिए। और किरीट सोमैया का जो ये मुस्लिम विरोधी काम चल रहा है, खास तौर के ये मुस्लिम विरोधी इसकी जो एक्टिविटी है, इसके ऊपर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं ये अब तक खामोश क्यों है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर किरीट सोमैया घूम कर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस पर जो है तो गैर कानूनी तरीके से दबाव डाल रहे हैं और इसके पीछे जो है तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है उनका हाथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं किरीट सोमैया को। तो सवाल ये आता है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां आज खामोश क्यों है? बीजेपी से तो कभी भी जो है तो हम भाईचारे की उम्मीद नहीं रख सकते, बीजेपी से कभी हम जो है तो अमन और शांति की उम्मीद नहीं रख सकते। बीजेपी जब भी करेंगी तो दो समाजों को तोड़ने का और आपस में थ्रेड निर्माण काम करने का यही काम बीजेपी कर सकती है, दूसरा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां है ये खामोश क्यों है? ये क्यों जो है तो आवाज उठाते नहीं है? ये क्यों जो है तो बीजेपी की इस विभाजनकारी पॉलिसी के खिलाफ, विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ, नफरत वाली राजनीति के खिलाफ शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सबसे अहम वो कांग्रेस, जिसको जो है तो मुस्लिम समाज ने महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, 14 खासदार जो है तो मुस्लिम समाज ने चुन कर दिए। हमारे उलमा इकराम, हमारे मौलाना इकराम लोगों ने जो है तो कांग्रेस के ये 14 खासदार चुनकर लाए, इन्होंने मस्जिद में ऐलान किया था। आज ये कांग्रेस कहां है? आज ये पॉलिटिकल पार्टियां और इनके लीडर कहां है? और ये आज जो है तो कांग्रेस और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के जो महलों में घूमने वाले चमचे किधर है? ये क्यों जो है तो मस्जिदों से भोंगे जो है तो गैर कानूनी तरीके से उतारे जा रहे हैं, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे? ये भी हम सेकुलर पार्टियों से सवाल उठा रहे हैं।